हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस बेहतरीन सेशन में। इस वाले सेशन में मैं गेट 2021 के प्रोस्पेक्ट से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कवर करने वाला हूँ और ये सेशन स्पेशली होने वाला है सीएस और आईटी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, सीएस आईटी में भी उन स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन खासकर हेल्पफुल होगा जो अपनी रैंक बिलो 100 देखना चाहते हैं, जो टॉप 100 में अपनी रैंक देखना चाहते हैं, उनके लिए सेशन बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो एक बार इत्मीनान से सुनते हैं। इस सेशन के 2 पार्ट होंगे। मैं सबसे पहले आपको शुरू के 3 टॉपिक कवर करके दूंगा। इसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि हम किस तरीके से पढ़ाई करने वाले और आपको क्या क्या टॉपिक कवर करने चाहिए। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको अप्रोच बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए जिससे आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में फुल मार्क्स अचीव कर सकें। गॉट इट? तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना होता है बच्चे लोग लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा एक्चुअली है क्या? लीनियर अलजेब्रा है मैट्रिक्सेस अगर आपको याद आ जाए क्लास 12th में आपने पढ़ा हुआ है। फिर है डिटर्मिनेंट्स, क्लास 11th में हमने पढ़ा हुआ है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के इंजीनियरिंग में आप ये पढ़ रहे होते हैं। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड एलयू डिकम्पोजिशन, ये सब कुछ आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में इंजीनियरिंग के फर्स्ट या सेकंड सेम में आपने पढ़ रखा है। हम सारा कुछ बहुत ही डिटेल में बहुत आराम से कवर करेंगे। पहले इत्मीनान से देख लीजिए कि क्या क्या सिलेबस में कंटेंट आपको कवर करना है। पहले आपको आइडिया तो रहे कि आपको पढ़ना क्या है। किताब में जो लिखा है सब कुछ पढ़ लेने से पेपर नहीं निकलता है। पेपर में जो पूछा जा रहा है पढ़ने से पेपर निकलता है। तो हम लोग को सबसे पहले ये देखना है कि दरअसल हमसे एग्जाम में किन किन टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब तक आपको ये वाली बात समझ में नहीं आएगी तब तक आप एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे? तो इत्मीनान से पहले सिलेबस समझिए। ठीक है, फिर अगला जो यूनिट है अपने पास विच इज द कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस भी अगर आपको याद है हम क्लास 12 में कवर करते हैं। उसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे? लिमिट्स पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमवीटी स्टैंड्स फॉर मीन वैल्यू थ्योरम पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अगर आपको याद आ जाए उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इंटीग्रेशन का एक एप्लीकेशन होता है एरिया अंडर द कर्व, उस पर भी आपके गेट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको कवर करने हैं। एग्री? पता चला किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, कौन कौन से जो टॉपिक हैं जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स में। आइडिया लगा आपको? ठीक है, फिर क्या है? प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी क्या है भाई? प्रोबेबिलिटी आपने क्लास 12th में अपने स्कूल टाइम पर पढ़ रखा है। ठीक है, उसका एडवांस फॉर्म हमारे गेट एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्लास 12th वाली प्रोबेबिलिटी तो फॉर श्योर रहेगी ही रहेगी। और साथ में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के रैंडम वेरिएबल वाला भी सेक्शन रहेगा जो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि रैंडम वेरिएबल से हम क्वेश्चन पूछेंगे भाई आपसे। यूनिफॉर्म, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, पॉइजन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन भी आएंगे आपके पेपर में। इसकी भी तैयारी आपको करनी है। मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या है सर? कई बच्चे लोग पता है ऐसे पूछते हैं कि सर स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ना होता है? तो स्टैटिस्टिक्स में भाई ये 4 चीज़ें ही पढ़नी होती है। कौन कौन सी 4 चीज़ें आपको पढ़नी है? मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फिर लिखा हुआ है बायस थ्योरम। बायस थ्योरम के क्वेश्चन भी आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सेशन में आपसे पूछे जाएंगे। आपको इन सारे के सारे टॉपिक्स पर बहुत अच्छे तरीके से एफर्ट देना है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को ना कई सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट की तरह लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट कहने का मतलब है कि हाँ टेक्निकल अलग है और एप्टी और मैथ्स अलग है। नहीं है ऐसा। जब आपका गेट स्कोर आएगा तो उसमें एप्टी और मैथ्स के जो मार्क्स होंगे वो मिलकर आएंगे आपके गेट स्कोर कार्ड में। ऐसा नहीं होता है कि आपके गेट स्कोर कार्ड में उन्होंने टेक्निकल के मार्क्स अलग कर दिए और आपके लिए मैथमेटिक्स या फिर एप्टी के मार्क्स अलग कर दिए। ऐसा नहीं होता है, मिलकर आते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है ना वो कुछ बच्चों के लिए ना शुरू से एकदम सरदर्द बना रहता है, एकदम गले में सांप की तरह लटका रहता है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। वो इस वाली बात को जानते हैं कि मैथमेटिक्स और एप्टी में बहुत अच्छा करके वो गेट में अपनी रैंक को बहुत उठा सकते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सेक्शन से आपके गेट एग्जाम में फॉर श्योर 12 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको 12 से 15 नंबर का वेटेज समझना है। और ये जो सेक्शन है ना, ये जो सेक्शन है ये आपको नंबर दिलवाएगा, नंबर लेकर नहीं जाएगा, नंबर दिलवाएगा। गॉट इट? बस आपको करना क्या है? आपको इसे सीरियसली लेना है। जितना सीरियसली आप टेक्निकल की तैयारी करते हो ना उतना ही सीरियसली आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की तैयारी भी करनी है। आ रही बात पकड़ में? यहाँ तक मैं क्लियर हूँ एकदम? तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये सारा कुछ आपको बहुत ही डिटेल में बताएंगे।
बात आ रही पकड़ में, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, सीएसआईटी के सिलेबस का एक हाफ हुआ। दूसरा हाफ है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जो कि मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट और आएगा, जिसमें आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में देखेंगे। अभी मैं सिर्फ इन 3 टॉपिक के बारे में बताऊंगा। ये 3 टॉपिक में के बारे में पहले क्यों बता रहा हूँ भाई, ये वो टॉपिक है जो आप ऑलरेडी सुन चुके हैं इसके पहले, बस इसका थोड़ा एडवांस फॉर्म आपके एग्जाम में आता है, जिसकी तैयारी आपको हमारे साथ करनी है। आर्यवर्त पकड़ में प्रोबेबिलिटी के जो वीडियो हैं वो इस वाले चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाइए। हमने पीएनसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अपलोड कर दिया, प्रोबेबिलिटी अपलोड होना शुरू हो गया है, आप वहाँ से कवर करते जाइए, आपको हेल्प मिलेगी बिल्कुल, है ना। सो व्हाट माय पॉइंट इज, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये 3 टॉपिक पर अभी डिस्कशन है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी होता है, नेक्स्ट वाले वीडियो में इस पर डिस्कशन होगा। इन पर आपको स्पेशली बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आपके लिए बहुत स्कोरिंग होने वाला है, ठीक है। कंफर्टेबल है अपन इसमें? चलिए मैं आपको बताने वाला हूं कि किन किन तरीके से आप अपने गेट एग्जाम में फुल मार्क्स अचीव कर सकते हैं। व्हाट आर द 5 किलर टेक्निक्स टू अचीव फुल मार्क्स इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर सीएसआईटी ब्रांच, ठीक है। तो सबसे पहली जो टेक्निक है विच इज आपको अपनी स्टडी को प्रायोरिटाइज करना है। फर्स्ट टेक्निक इज अपनी स्टडी को प्रायोरिटी दीजिए। अपनी स्टडी को प्रायोरिटी देने का मतलब ये है कि जब हम लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे होते हैं ना, जब हम लोग यूट्यूब वगैरह पर या फिर जो है ऑनलाइन कोई क्लास ले रहे होते हैं ना, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है कहने का मतलब ये है कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और साथ पैरेलल में मैसेज आ गया अंकिता का। अब मैसेज अगर आ चुका है और सामने वीडियो लेक्चर चल रहा है, तो ऑब्वियसली फिर प्रायोरिटी चली जाती है मैसेज को। अंकिता का मैसेज था। सो व्हाट माय पॉइंट इज, हम लोग को इस वाली चीज़ का ख्याल करना है कि वो मैसेज या फिर जो अदर चीज़ें हैं जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने 2 घंटे अपने लिए निकाले हैं, तो फिर वो सेशन, वो जो 2 घंटे हैं, वो सिर्फ उस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या पर्टिकुलर आपकी स्टडी के कोई भी सब्जेक्ट के लिए होना चाहिए। सो फर्स्ट जो मैंने आपको टेक्निक बताई, फर्स्ट टेक्निक इज प्रायोरिटाइज योर स्टडी। अपनी स्टडी को वैल्यू दो, अपनी स्टडी को प्रायोरिटी दो। गॉट इट। बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट होने की, उनसे बचो आप और अपना फोकस बना के रखो अपनी स्टडी पर। ऑनलाइन में जितना लोग पढ़ाई करते हैं उससे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपना समय ख़राब कर लेते हैं। सो पहली वाली बात, प्रायोरिटाइज योर स्टडी, ठीक है। दूसरी है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्या होता है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ना, आपके प्रीवियस ईयर में गेट एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उस पर ही कुछ सिमिलर कंसेप्ट मिला जुला कर वो थोड़ा ऊपर नीचे करके अगले साल फिर पूछ लेते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहला फायदा आपको ये मिलेगा कि आपको पता चलेगा कि गेट में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, जितने भी तरह के कंसेप्ट हो सकते थे वो आपने सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा कर कवर अप कर लिए। अब उसी में ही कुछ 3-5 करके जो पूछेंगे तो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई करके उससे डील कर पाओगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको अप्लाई करने हैं। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ये एक फ़ायदा है कि ये जो 3 मैंने टॉपिक लिखे हैं यहाँ पर, ये 3 टॉपिक सिर्फ सीएसआईटी ब्रांच में नहीं है, सारी ब्रांचेस में, मैकेनिकल में है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इलेक्ट्रिकल में है, सारी ब्रांचेस में। तो आपको सिर्फ सीएसआईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, वो तो लगाने ही हैं, लेकिन साथ में आप अदर ब्रांचेस के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो। तो इससे क्या होगा, आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन हो गए। तो आपके पास जब इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना, तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी कंसेप्ट शायद ही फिर छूटेगा। आ रही बात पकड़ में? तो बल्कि मैं आपको सलाह दूंगा कि आप प्रीवियस ईयर के सारे ब्रांचेस के क्वेश्चन लगा लीजिए। प्रीवियस ईयर के सारे ब्रांचेस के क्वेश्चन लगा लेने से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं और किन किन कंसेप्ट पर आपको ज़्यादा एफर्ट देना है, और उन्हीं कंसेप्ट से मिलता जुलता कंटेंट थोड़ा ऊपर नीचे करके वो अगले साल पूछ लेंगे। आप थोड़ा अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके उसे अप्लाई कर लेना, आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सेक्शन क्लियर हो जाएगा। आइडिया क्लियर हो गया? तो मैंने 2 बातें बता दी। पहला, अपनी स्टडी को प्रायोरिटी दो। दूसरा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो। तीसरा, डू नॉट यूज़ एनी टेक्स्ट बुक। बहुत सारी मार्केट में टेक्स्ट बुक अवेलेबल हैं, कोई भी आपको मैथमेटिक्स के कंटेक्स्ट से टेक्स्ट बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक से कवर किया, सो ट्रस्ट मी दैट गेट 21, 22, 23 भी निकल जाएगा, लेकिन हमारा मैथमेटिक्स की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। वो चलता ही रहेगा हमारा इनफाइनाइट टाइम तक, इतना सारा मैथमेटिक्स का कंटेंट है। तो हमें कोई भी टेक्स्ट बुक यूज़ नहीं करना है। तो क्या करना है सर, मार्केट में, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि गेट के ना बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बुक अवेलेबल है। आप जाइए मार्केट में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बहुत सारी जो बुक अवेलेबल है, उनमें से कोई भी एक बुक आपको जो सही लगे देखकर उसे परचेस कर लो और प्रीवियस ईयर के सारे ब्रांचेस के क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। और एक आध कोई बुक जिसमें थोड़ी बहुत थ्योरी वगैरह लिखी रहती हो गेट के प्रोस्पेक्ट से, उससे ही बस पढ़ो। हम जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं, मैं जो आपकी क्लास लेने वाला हूं, उस पर फोकस बना कर रखो। डो नॉट गो फॉर टेक्स्ट बुक फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। मैं इसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। कंफर्टेबल है अपन इसमें?
ठीक है, तो 3 टिप्स हो गई। पहला, प्रायोरिटाइज योर स्टडी। दूसरा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो। तीसरा, कोई टेक्स्ट बुक फॉलो मत करो। गॉट इट। चौथा, योर फोर्थ किलर टेक्निक इज टेक टेस्ट। टेस्ट दो भाई, खूब सारी टेस्ट दो। दरअसल क्या होता है, जब हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि जब मेरे पूरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब मेरा वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं टेस्ट देना स्टार्ट करूँगा। या फिर हिम्मत करके किसी तरीके से हम लोग टेस्ट देने लग जाते हैं, टेस्ट देते हैं, फिर उसके मार्क्स देखकर हम बेहोश हो जाते हैं कि ये किस तरीके के नंबर आ रहे हैं मेरे, और ये ऐसे नंबर आकर कौन सा गेट निकलने वाला है मेरा। हम लोग ऐसे सोच कर परेशान होने लग जाते हैं। आप पहले इस वाली बात को समझो कि आप टेस्ट दे क्यों रहे थे। आप टेस्ट दे रहे थे ताकि आप अपने वीकर सेक्शन को, अपने जहाँ पर कमज़ोर हैं जो सेक्शन आपके, उस पर आप फोकस कर सको, उस पर आप पॉइंट आउट कर सको, उस वीकर सेक्शन को एनालाइज करके, उस पर काम करके उसे इम्प्रूव कर सको, उसे स्ट्रॉन्ग कर सको। टेस्ट आपको दिलवाने का पर्पस ये था। लेकिन आपने क्या किया, आप लग गए भाई उसके मार्क्स देखने, आप लग गए भाई मेरा सिलेबस कवर नहीं हुआ है उसकी तैयारी करने। ट्रस्ट मी दैट एग्जाम के 10 मिनट पहले भी अगर आपको हम हाथ में बुक दे देंगे ना, तो भी आप कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ ही लोगे जो आपने नहीं पढ़ा होगा। तो एग्जाम के 10 मिनट पहले तक, मेन एग्जाम के 10 मिनट पहले तक भी आपकी तैयारी पूरी नहीं होने वाली है। आपकी जो तैयारी होती है उसी वाली तैयारी पर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देनी होती है जाकर। सो व्हाट माय पॉइंट इज, देयर इज नो राइट टाइम। आप जिस भी पोजीशन पर हैं, आपको उसी पोजीशन पर जाकर परफॉर्म करना होगा। यू गॉट इट माय पॉइंट। तो पहले तो ये वाली बात निकालो कि आपको सिलेबस खत्म होने का इंतजार नहीं करना है। आप सिलेबस पूरा कवर कर लोगे, लेकिन हमेशा आपको मन से ऐसा लगता रहेगा कि यार मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी एक बार देख लेता हूँ, वो भी एक बार देख लेता हूँ। वो मन से ऐसा लगता ही रहता है। आप भले ही उस चीज़ों को 10 बार देख चुके हो, लेकिन फिर भी 11वीं बार देखने का मन करेगा, 11वीं बार उसको पढ़ने का मन करेगा। सो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका सिलेबस अपने फ्लो पर पूरा कंप्लीट होगा। लेकिन व्हाट माय पॉइंट इज, जरा फोकस करने वाली बात को, लेकिन आपको सिलेबस खत्म होने का इंतजार नहीं करना है टेस्ट देने के लिए। आपको टेस्ट हमेशा देना है। टेस्ट देने से आपको पता चलेगा वीकर सेक्शन क्या है आपके, और उनके मार्क्स पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पॉइंट आ रहा है समझ में। मार्क्स पर ध्यान देने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो आपके लिए वार्म अप सेशन है ना। वार्म अप सेशन में कौन जीता कौन हारा ये मैटर नहीं करता है। मेन एग्जाम में किसने क्या परफॉर्मेंस दी और किसके क्या नंबर आए मैटर करता है। तो अपने नंबर जो है मेन एग्जाम में देखिएगा। आप अपने नंबर जब आप टेस्ट सेशन दे रहे होंगे उसमें देखने की जरूरत नहीं है। वो आपके वार्म अप सेशन, उसमें आपका कोई भी नंबर नहीं पूछ रहा। वो सिर्फ इसलिए है ताकि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने वीकर सेक्शन को इम्प्रूव कर सकें। लेट मी क्लियर दिस। ये वाली चीज़ क्लियर है आपको एकदम, ठीक है। तो मैंने 4 पॉइंट बता दिया आपको। पहले वाला पॉइंट बताया मैंने आपको कि अपनी स्टडी को प्रायोरिटी दो। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो। तीसरा मैंने आपको बताया कि भाई कोई भी टेक्स्ट बुक तो फॉलो मत ही करो। चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया टेस्ट दो, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा टेस्ट दो। और फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज डू नॉट पैनिक। बिल्कुल भी हेडेक मत लो, बिल्कुल भी परेशान मत हो। अगर आप पैनिक हो जाओगे, अगर आप हेडेक लेने लग जाओगे तो अपनी पढ़ाई पर कंप्लीट फोकस नहीं कर पाओगे। और जितना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते थे, जितना अच्छा स्टडी करके बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकते थे, वो सिर्फ हेडेक की वजह से, पैनिक की वजह से आप उसमें अच्छा नहीं कर पाओगे। अरे और पकड़ में। तो मैंने आपको ये जो लास्ट पॉइंट बताया है वो सिर्फ इसलिए बताया कि कुछ बच्चे ना बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पैनिक हो गए थे, वो अपना नर्वसनेस उनमें ज़्यादा हो जाती है, तो अपना जो है मेंटल स्टेबिलिटी खो देते हैं और परफॉर्मेंस लूज़ कर देते हैं। अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अभी भी कोई ज़्यादा समय नहीं गया है। आपके पास सफिशिएंट समय है गेट 2021 में बहुत अच्छा करने के लिए, ठीक है। सो डू नॉट पैनिक। कोई बात नहीं अगर अभी तक कुछ नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, इट इज़ कम्प्लीटली ओके। आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो। आज से एकदम आज से मन लगा कर अपनी पढ़ाई पर जान झोंक दो। आरी बात पकड़ पे बिल्कुल इस तरीके से कि ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। गॉट इट। तो ये मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सेक्शन में अच्छा करने के लिए। एंड 6th द bonus technique is the only way to learn mathematics is let's do mathematics. Got it? जल्दी मिलते हैं, बने रहिएगा।